हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। डेली हम टेलीग्राम पे 7 बजे क्विज करते हैं और लाइव क्लास वहाँ पे चलता है। फिर उसी क्वेश्चन को हम यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आप नहीं है तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं अपने ऑफिस पे। और इसको थोड़ा, ये पार्ट 1 हमने कर लिया है, आज हम करेंगे पार्ट 2। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और छोटा में है, ठीक है, पार्ट 2 में, और फोकस मोड में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप सब चैनल वैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5K करवाइए। ठीक है, तो आप सब देख रहे हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट वायर। तो आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया आपका आसानी से वहां पे सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारा चीज है। वायरस जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वहां पे कैप्सिड होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। एक ऐसा वायरस है जहाँ पे आरएनए डीएनए दोनों साथ में होता है, जो कि है ल्यूको वायरस। तो वायराइड की डिस्कवरी किया टीओ डाइनर ने। उन्होंने बताया कि देखो, कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं ना, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, जो कि इन्फेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपके वायराइड है। तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। ओके, तो ऐसे ही प्रियान था जिसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं था, वहां पे सिर्फ प्रोटीन था जो कि इन्फेक्शियस था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सबसे पहले बताया था पाश्चर ने। लेकिन ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में सही से काम नहीं कर पाए थे। तो किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने सब बाद में अच्छे से बताया। किसके ऊपर काम करके, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के ऊपर काम करके। ठीक है, कोच पास्टुलेट भी दिया इन्होंने। देखो, कभी कभी होता है कि बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरता है, तो बैसिलस बैक्टीरिया में, रॉट सेल बैक्टीरिया में देखा जाता है कि कुछ ऐसे सेल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होता है, थिक वाल होता है, डीपी कोलोनिक एसिड और कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं और हाई टेम्परेचर के लिए ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो मोस्ट मतलब अगर नॉन डिग्रेडेबल बायोमटेरियल की बात करें धरती पे, तो पहला है, आपको पता ही है, स्पोरोपॉलिनीन आप एग्जाइन, और दूसरे में इंडोस्पोर की भी बात करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टुंगरू डिजीज ऑफ राइस। तो राइस का जो टुंगरू डिजीज होता है वो किससे होता है, वो होता है वायरस से होता है। तो ये बात आप याद करेंगे। माइकोप्लाज्मा से कौन सा होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है। बुलेट स्ट्रेप्ड वायरस कौन सा है, तो हमने आपको आज ऑनलाइन क्लास में बताया था। क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ नीचे दिया गया है, इस पे कॉल करके आप सीयूईटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। तो बुलेट स्ट्रेप्ड वायरस होता है आपका किसका, रेबीज वायरस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु डिस्कवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने बताया था कि बैक्टीरिया कुछ स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी सेक्स आर्गन, गैमिट वैमिट नहीं बनता है। यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की तरह का। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को 1928 में किसने दिया था, एफ ग्रिफिथ ने बताया था। उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर काम किया और उन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया जो है वो सराउंडिंग से नेक्ट डीएनए को अपने अंदर लेके इंटीग्रेट करा सकता है। फिर बाद में 1944 में मैकार्टी, मैक्लियार्ड, ये सब आए, उन्होंने भी बताया। फिर 1952 में T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किए हर्सेन चेज ने। ओके, नियोमाइसिन किससे होता है, तो नियोमाइसिन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से। एक ट्रिक हमने बनाया, ट्रिक वाला वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, ट्रिक टू लर्न एंटीबायोटिक फ्रॉम द बैक्टीरिया। 2-3 मिनट का वीडियो, सारा आप याद कर लोगे, जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस यानी कि एक्टिनोबैक्टीरिया के जो भी आपके एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल टीएमबी का कैसा होता है, तो इसे टोबैको मोजेक वायरस बोलते हैं। इवानोवस्की ने इसका डिस्कवरी किया था, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिटेल स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज किसने किया था, तो ट्वार्ट मत लगाओ। ट्वार्ट ने 1915 में बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में होते क्या हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। ओके, और ट्वार्ट ने 1917 में बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ट्वार्ट ने नहीं, हेराले ने, एक्चुअली में हेराले ने बताया था स्ट्रक्चर के बारे में, ट्वार्ट ने खोजा था। इवानोवस्की बैक्टीरिया का, सॉरी, वायरस का खोज किए। और स्टैनले ने क्या किए, स्टैनले ने किया उसको क्रिस्टलाइज सबसे पहले। थोड़ा सा शांत रहिए, क्लास ले रहा हूँ। Some viruses multiply as soon as they enter into the host cell, resulting in the lysis and breakdown of the host cell। ऐसे वायरस को क्या कहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो भी है क्या क्या कह रहा है, सच वायरसेज। तो इसे हम लाइसोजेनिक वायरस या प्रोफेज भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट आप लाइसोजेनिक वायरस लगाओ।
एक मिनट, क्या कर रहा है, लिसिस ऑफ द हॉस्टल, लिसिस से आप ब्रेक डाउन कराएगा ना, तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा आपका, लैटिक वायरस कहेंगे ना। लैटिक वायरस क्या करता है, ब्रेकेज करवा देता है। और लाइसोजेनिक क्या होता है, वो डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। प्लेग जो होता है, कौन इसका वाहक है, वाहक है इसका जिनोप्सिला चियोप्सिस नाम का एक फ्ली। और काजिंग एजेंट क्या है, पास्चुरेला प्रेस्टिस। समझे। अगला क्वेश्चन है, मतलब ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या कराता है, डिप्थीरिया ऊफिंग कप, ऊफिंग कप कराता है। टाइफस फीवर देखो रिकेट्सिया से होता है, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। स्पायरोचिटी में जैसे ट्रिपेनोसोमा पैरिडम हो गया, वो सिफिलिस और गोनोरिया वाले होते हैं। एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होता है। ऐसा कौन सा पेयर है जो कि पेयर ऑफ डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा काज होता है। तो वायरस के द्वारा काज होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, तो वो है आपके मीजल्स एंड रेबीज। तो ये बात आप याद कर लेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में कौन कौन से स्टैन यूज होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव को बताने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक टेक्निक दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टैनिंग टेक्निक बोलते हैं। और इसी टेक्निक के द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। तो क्या होगा, ये होगा आपका क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन करके। और ऑप्शन देख लेते हैं, सैफ्रानिन एंड जेंसियन वायलेट नहीं, ये यही मारो सही रहेगा पहला वाला, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन करके। एसटी कार्बाइन से हम क्रोमोसोम को कलर करते हैं। टीएमबी का कैप्सिड कितना कैप्सोमियर को कवर कंटेन किया रहता है, तो 12,000, सॉरी 2130 कैप्सोमियर को कंटेन किया रहता है। और एक कैप्सोमियर जो होता है वो बना होता है 158 अमीनो एसिड से, और एक कैप्सोमियर में 4 अल्फा हेलिक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन मैं अभी और लेके आता हूँ, थोड़ा सा रोकता हूँ क्लास को। हाँ जी, तो चलिए अब टेलीग्राम पे ही कुछ क्वेश्चन है, मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, एक्सप्लेन एक बार लाइव क्लास में मैंने किया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सामने भी आ जाता हूँ, दो दो जगह दिखूंगा अब ना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अरे यार पकड़ नहीं क्यों पा रहा है, इधर से हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन है आपका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक ट्रिपेनोसोमा क्रूजी या ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नाम का होता है, ये गैम्बियंस कराएगा। अफ्रीकन अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस क्रूजी कराता है, जो कि डार्विन जी को हो गया था। तो ये प्रोटोजोआ हैं सब। अगला क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड किए होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है जी, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो विटेकर ने उनको यहाँ पे रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास हो गए। यहाँ पे देखो पेनिसिलिन जो है फंजाई से रहेगा, स्कीरिया जो रहेगा मोनेरा से रहेगा, स्यूडोमोनास भी मोनेरा से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा है जो क्वाड आरएनए स्टैंड दिखाता है कैप्सोमेर के साथ। तो ये टोबैको मोजाइक वायरस दिखाता है। विच ऑफ द, अरे और सबके पास देखो डीएनए रहेगा इनके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट डू नॉट हैव द न्यूक्लिक एसिड। तो हमने बताया प्रियन जो होता है प्रूसिनर ने डिस्कवर किया था, इसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है, लेकिन सीडो पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, नेट हो गया, ये सब आर्किया के केस में मिलता है। और आर्किया में क्या होता है, ईथर लिंकेज, ये सब हम बात करेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा। जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वहां पे डायनिन आर्म होता है, वहीं से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स जब हाइड्रोजन जाता है पंप, जैसे कुकर की सीटी जानते हो आप ना, तो वहां से प्रेशर रिलीज होता है तो एनर्जी बनता है। तो ऐसे ही एक पोर की तरह होता है, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से वहां पे एनर्जी मिलता है एटीपी के फॉर्म में, तो वही प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रिया कोलाई और विब्रियो कॉलरी कैसे हैं। तो हमने फ्लैजेला के आधार पे आपको बताया था। देखो ए ट्राइकस आपसे पूछे तो आप बताना, लैक्टोबैसिलस बता देना, माइकोप्लाज्मा बता देना, डाइलेस्टर बना देना, जिसके पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होता। आपसे पूछ रहा है स्क्रिया कोलाई, तो स्क्रिया कोलाई पेरीट्राइकस है, इसके साथ साथ आपका एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेंसियंस भी आपका पेरीट्राइकस है। विब्रियो कॉलरी कॉमा से मोनोट्राइकस होता है। एम्फीट्राइकस क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो सारे बैक्टीरिया नहीं करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं वही करते हैं, जिनके पास आप कह दोगी हेटेरोसाइट हैं, या जैसे राइजोबियम है, सिम्बियोटिक, ये सब वो सब करते हैं ना। आल प्रोकैरियोट, आल बैक्टीरिया नहीं। विच ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीलिया, सीलिया बनता है आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से। डायनिन आर्म जो होता है एनर्जी बनाता है। एक्टिन मायोसिन आपके मसल में मिलता है।
और देखो क्या है, आपका नेक्सिन जो है वो स्पोक जो होता है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दो स्पोक को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जस्ट आई एम कमिंग बैक। हाँ जी, चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आप सब। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे है ऑप्शन जो कि आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रहेगा और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको देखो टिकोइक एसिड देखा जाएगा, लेकिन निगेटिव में एब्सेंट रहेगा। निगेटिव में क्या होता है, एलपीएस होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है वहां पे। अगला क्वेश्चन है इक्जोटॉक्सिन। देखो इक्जोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन का मतलब क्या है, जब बैक्टीरियल सेल कुछ रिलीज करे बाहर तो इक्जोटॉक्सिन है, जब बैक्टीरियल सेल खुद टॉक्सिक की तरह बिहेव करने लगे तो वो इंडोटॉक्सिन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं इक्जोटॉक्सिन, और इंडोटॉक्सिन की तरह निगेटिव वाले काम करते हैं। इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जैसे ही वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो वो जाता है तो वो प्रो वायरस रहता है एक्चुअली में। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, मतलब किसमें डीएनए होता है। देखो इन तीनों में क्या होगा, आरएनए रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, डीएनए रहता है। डबल स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डीएनए सीक्वेंस। तो लार्जेस्ट डीएनए सीक्वेंस आपको मेगा वायरस चिलेंसिस में मिलता है, और लार्जेस्ट जीनोम किसमें मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, तो कोरोना वायरस में मिलता है। ये बात आप याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑलवेज रिसाइड इंटरसेलुलरी, इंटर नहीं इंट्रासेलुलरी, इंटर नहीं इंट्रा दिया है तो वायरस होगा। वायरस को हम क्या बोलते हैं, जो डिपेंडेंट होता है दूसरे पैथोजन के, सॉरी, होस्ट के ऊपर, और वहां पे मशीनरी पे हाईजैक करके काम करता है। तो ये सारा चीज है। तो ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे हम डेली करते रहते हैं क्वेश्चन ये सब। तो देखो, और ये हमारा कोर्स का है, कोर्स चल रहा है ऑनलाइन। अगर आप कोर्स में आना चाहते हो तो कोर्स में आ सकते हो। अभी हमने न्यू न्यू बैच स्टार्ट किया है।